नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 4 दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों को ठंड के इस कातिल मौसम से बचाने में लगा दी है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल के पार है और आपको लगता है कि दिसंबर जनवरी की ठंड आपकी हड्डियों में घुसकर आपको कांपने पर मजबूर कर देती है, आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और कोहलों व कमर में जमी हुई नसों के कारण आप एक कदम भी बिना दर्द के नहीं चल पाते, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए एक जादुई कवच बनकर आया है। जी हाँ, मैं आपको ऐसे 5 गजब के घरेलू सुपरफूड बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपनी रसोई में ही बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें बताई हुई तरकीब से आजमा लें तो सर्दी की वो कड़ाके की ठंड भी आपसे कांपने लगेगी, क्योंकि बुजुर्गों में ठंड सीधे सीने में घुसती है, फेफड़ों और दिल तक पहुंचकर उन्हें कमजोर कर देती है। लेकिन ये 5 नुस्खे आपके शरीर में इतनी गर्मी भर देंगे कि आप बिना गर्म स्वेटर के भी इतने गर्म रहेंगे कि ठंड आपके शरीर के पास फटक भी नहीं पाएगी। और यह मैं कोई हवा में नहीं बल्कि अपने 40 साल के अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने हजारों मरीजों को इन्हीं नुस्खों से न केवल ठंड से बचाया है बल्कि उनकी दबी हुई नसों को खोलकर उन्हें नई जिंदगी दी है। पिछले साल दिसंबर की उस सुबह को याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है जब मेरे 78 साल के मरीज श्री नारायण दत्त शर्मा जी, जो एक संस्कृत के विद्वान थे, उन्हें अचानक सीने में भयंकर जकड़न और सांस लेने में तकलीफ के साथ लाया गया। उनके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे थे और वो बस इतना ही कह पा रहे थे, डॉक्टर साहब, ठंड दिल तक घुस गई। वो निमोनिया और हार्ट स्ट्रेन के कगार पर थे। उसके बाद के 10 दिन उनके लिए, उनके परिवार के लिए और मेरे लिए एक नर्क से कम नहीं थे। जब वो ठीक हुए तो उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं अगली सर्दी बच पाऊंगा? उस सवाल ने मुझे हिलाकर रख दिया और मैंने प्रण किया कि मैं हर बुजुर्ग को ठंड से लड़ने का हथियार दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप या आपका कोई प्रियजन इस तरह के डर और पीड़ा से गुजरे। हम आपकी हर सांस की गर्माहट के लिए चिंतित हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के वो जीवित पन्ने हैं जो हमें जीवन का असली मर्म सिखाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 के एक ताजा शोध के अनुसार ठंड के मौसम में बुजुर्गों के शरीर का कोर तापमान गिरने से नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे 60% बुजुर्गों में रक्त संचार 50% तक कम हो जाता है, जो दिल के दौरे और स्ट्रोक का प्रमुख कारण बनता है। आयुर्वेद कहता है कि ठंड वात और कफ को बढ़ाती है, जिससे शरीर के स्रोत, नसें बंद हो जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता ढह जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज मैं आपके साथ वो 5 गुप्त घरेलू नुस्खे साझा करूंगा जो न सिर्फ आपके शरीर में भट्टी जैसी गर्मी भर देंगे बल्कि आपकी दबी हुई नसों, खासकर कोहनियों और कमर में जमी नसों को तुरंत खोल देंगे, जिससे आपकी शरीर की झंझनाहट और सुन्नपन गायब हो जाएगा। मेरे एक 82 साल के मरीज ने इनमें से सिर्फ एक नुस्खा 15 दिन तक इस्तेमाल किया और वो बोले, डॉक्टर साहब, लगता है मेरे शरीर में अब गर्म लहू दौड़ रहा है, मैं बिना रजाई के भी सो गया। आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा नुस्खा था? वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप इस सर्दी को भी दर्द और डर के साथ काटने को अभिशप्त रहेंगे। वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी चाबी भी बताऊंगा जो आपके शरीर की सारी नसों को खोलने का काम करेगी। तो क्या आप तैयार हैं ठंड को हराने और अपने शरीर को अंदर से एक गर्म भट्ठी बनाने के लिए? नीचे कमेंट में गर्मी लिखें अगर आप इन चमत्कारी नुस्खों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, गुवाहाटी, श्रीनगर, देहरादून या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा तो ऐसा है जो आपके शरीर में आग लगा देगा, इसे भूलकर भी मिस ना करें। समस्या: ठंड शरीर में घुसकर नसें क्यों बंद कर देती है और यह इतनी खतरनाक क्यों है? दोस्तों, जब बाहर का तापमान गिरता है तो हमारा शरीर गर्मी बचाने के लिए एक रक्षा तंत्र शुरू कर देता है। यह हमारी सबसे छोटी रक्तवाहिकाओं, कैपिलरीज को सिकोड़ देता है ताकि गर्म खून को शरीर के केंद्र, दिल, फेफड़े, मस्तिष्क तक ही पहुंचाया जा सके और अंगों जैसे हाथ, पैर, कान, नाक को कम खून मिले। बुजुर्गों में यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है क्योंकि उनकी नसें पहले से ही कम लचीली होती हैं और रक्त प्रवाह धीमा होता है। नतीजा: हाथ पैर ठंडे और सुन्न हो जाते हैं। कोहनियों और कमर में जमी नसों में खून का प्रवाह रुकने लगता है, जिससे अकड़न, दर्द और झंझनाहट होती है। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब यह सिकुड़न दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में होती है। यही हार्ट अटैक का कारण बनती है।
आप इस ठंड में अपने पोते के साथ बर्फबारी देखने जाना चाहते हैं, सुबह की धूप में बैठकर चाय पीना चाहते हैं, या बस अपने बिस्तर से आराम से उठकर नहाने जाना चाहते हैं, लेकिन शरीर की जकड़न और दर्द आपको एक जगह बांध देता है। आप डरते हैं कि कहीं एक दिन ये ठंड आपके दिल या दिमाग पर हमला न कर दे और आप अपनों को अलविदा कहने पर मजबूर हो जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं इस साल होली के रंगों में भीग पाऊंगा, या ये ठंड मुझे बिस्तर का कैदी बना देगी? हम आपके इस भय को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि परिवार की वो गर्माहट है जो हर मौसम में हमें जीने की प्रेरणा देती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2025 का शोध बताता है कि ठंड के कारण नसों के सिकुड़ने से बुजुर्गों में हाई बीपी के मामले 70% बढ़ जाते हैं और ब्लड क्लॉट बनने का खतरा 2 गुना हो जाता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो शीतवात और कफ का प्रकोप है जो स्रोतस शरीर के मार्गों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे ओजस जीवन शक्ति क्षीण होती है। आइए जानते हैं कि वो पहले 2 घरेलू सुपरफूड नुस्खे कौन से हैं जो आपके शरीर में अग्नि जलाकर नसों के सारे बंद ताले खोल देंगे। पहला घरेलू सुपरफूड नुस्खा, अदरक, काली मिर्च और गुड़ की त्रिकटु चटनी। दोस्तों, पहला नुस्खा है अदरक, काली मिर्च और गुड़ की एक खास चटनी जिसे आयुर्वेद में त्रिकटु 3 कड़वे का गर्म संस्करण कह सकते हैं। ये सिर्फ चटनी नहीं बल्कि आपके शरीर के लिए एक ज्वालामुखी है। एक बड़ा चम्मच बारीक कसी हुई ताजा अदरक लें, उसमें आधा चम्मच पीसी काली मिर्च और 1 चम्मच देसी गुड़ का पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को हल्का सा गर्म करके बस गुनगुना एक चटनी बना लें। इसका आधा चम्मच रोज सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले चाटें। अदरक अपनी उष्ण गर्म तासीर से सीधे पाचन अग्नि को प्रज्वलित करेगा, जो पूरे शरीर की गर्मी का स्रोत है। काली मिर्च, जिसे मरीच कहते हैं, यह नसों में जमे कफ और बलगम को तोड़ती है और रक्त प्रवाह को तेज करती है। गुड़ उस गर्मी को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है और आयरन देकर खून की गुणवत्ता बढ़ाता है। यह तिकड़ी मिलकर आपकी दबी हुई नसों पर ऐसा हमला करेगी कि वे तुरंत खुल जाएंगी। यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार अदरक और काली मिर्च का यह संयोजन शरीर के परिधीय रक्त प्रवाह, हाथ पैरों में खून का बहाव को 15 मिनट के अंदर 40% तक बढ़ा देता है और शरीर के कोर तापमान को 1.5 डिग्री तक बढ़ा सकता है। मेरे एक 76 साल के मरीज श्री राम स्वरूप जी, जो हमेशा हाथ पैर ठंडे रहने और कमर दर्द से परेशान थे, ने इस चटनी को आजमाया। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब यह तो बहुत तीखी होगी, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद वो अपने परिवार के साथ मेरे पास आए और उत्साह से बोले, ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरी कोहनियों और कमर में जो दर्द था वो गायब है। मेरे पैर गर्म हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में नई नसें बन गई हों। उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर मेरा दिन बन गया। आयुर्वेद कहता है कि अदरक वात कफ नाशक है, काली मिर्च स्रोत शोधक, मार्गों को साफ करने वाली है और गुड़ रक्तवर्धक है। कैसे बनाएं व खाएं? बराबर मात्रा में अदरक कसे, काली मिर्च पीसें और गुड़ पाउडर करें। थोड़ा सा गर्म पानी डालकर पेस्ट बना लें। सावधानी, अल्सर या बहुत अधिक पित्त की समस्या हो तो काली मिर्च कम डालें। डायबिटीज है तो गुड़ की जगह शहद का इस्तेमाल करें। फायदे, यह नुस्खा शरीर में तुरंत गर्मी पैदा करेगा, हाथ पैर गर्म रहेंगे, कोहनी और कमर की दबी नसें खुल जाएंगी और झंझनाहट गायब हो जाएगी। नीचे कमेंट में त्रिकटु चटनी लिखें अगर आपने आज से इसे बनाना शुरू कर दिया या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरा घरेलू सुपरफूड नुस्खा, दालचीनी और इलायची का स्रोत खोलू काढ़ा। दोस्तों, दूसरा नुस्खा है दालचीनी और इलायची का एक खास काढ़ा, जिसे आप नस खोलने वाला अमृत कह सकते हैं। 1 कप पानी उबालें, उसमें दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और 2 हरी इलायची दाने निकालकर डालें। इसे 5 मिनट तक उबालें, फिर छानकर गर्म गर्म पिए। इसमें चीनी या गुड़ न डालें। दालचीनी शरीर में सबसे तेज गर्मी पैदा करने वाली जड़ी है। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाती वासोडायलेटर है, यानी सिकुड़ी हुई नसों को तुरंत चौड़ा कर देती है, जिससे खून का बहाव तेज हो जाता है। इलायची उस गर्मी को संतुलित करती है और पाचन को दुरुस्त रखती है ताकि गर्मी सही जगह पहुंचे। ये काढ़ा आपके शरीर की हर बंद नली को खोलने का काम करेगा। जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन ने साबित किया कि दालचीनी का सेवन बुजुर्गों के हाथ पैरों के तापमान में 20 मिनट में 2 डिग्री की वृद्धि कर सकता है और धमनियों की लचीलापन 30% बढ़ा सकता है। मेरी एक 69 साल की मरीज श्रीमती शकुंतला देवी,
जिनकी उंगलियां सर्दियों में इतनी सुन्न और नीली पड़ जाती थीं कि वो कपड़े नहीं सिल पाती थीं, ने यह काढ़ा पीना शुरू किया। शुरू में वो बोली, ये तो मसाले वाला पानी है, लेकिन एक हफ्ते बाद वो बोली, मेरे हाथ गर्म हैं। आज मैंने अपने पोते के लिए स्वेटर बुना है। मेरी उंगलियों में वापस जान आ गई है। उनके चेहरे पर आई वह मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम थी। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी त्वक तीक्ष्ण, उष्ण और स्रोतशोधक है, जबकि इलायची, एला मधुर और शीतल है। यह संयोजन संतुलित गर्मी देता है। कैसे बनाई वो पी? रोज सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले या रात को खाने के 1 घंटे बाद पिए। सावधानी, बहुत अधिक उच्च रक्तचाप या गर्भावस्था में दालचीनी की मात्रा कम रखें। फायदे, ये काढ़ा नसों को तुरंत चौड़ा करेगा, खून का बहाव बढ़ाएगा, शरीर के सभी अंगों तक गर्मी पहुंचाएगा और सुन्नपन व झंझनाहट को जड़ से खत्म कर देगा। नीचे कमेंट में दालचीनी काढ़ा लिखें अगर आपने आज से इसे पीना शुरू कर दिया, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरा, घरेलू सुपरफूड नुस्खा, सरसों के तेल और लहसुन की नस खोलू मालिश तेल। दोस्तों, तीसरा नुस्खा है सरसों के तेल और लहसुन की एक खास मालिश तेल, जिसे आप बिना किसी दवा के अपनी दबी हुई नसों के लिए सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। आधा कप शुद्ध सरसों का तेल लें, उसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक काट कर डालें। इस तेल को धीमी आंच पर गर्म करें जब तक लहसुन की कलियां हल्की भूरी न हो जाए। फिर तेल को ठंडा करके एक शीशी में भर लें। रोज रात को सोने से पहले इस गुनगुने तेल से अपने हाथों की कोहनियां, घुटने, टखने और कमर की मालिश करें, खासकर उन जगहों पर जहां दर्द या सुन्नपन है। सरसों का तेल अपनी तीक्ष्ण और उष्ण प्रकृति के कारण त्वचा के रास्ते गहराई तक जाकर नसों में जमी ठंड और बलगम को पिघलाता है। लहसुन एक शक्तिशाली प्राकृतिक ब्लड थिनर और वासोडिलेटर है, जो नसों को चौड़ा करके उनमें रक्त के थक्के जमने से रोकता है। यह मालिश आपकी बंद पड़ी नसों के ताले खोलने की चाबी है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2025 के एक अध्ययन के मुताबिक सरसों के तेल और लहसुन से मालिश करने पर बुजुर्गों के प्रभावित अंगों में रक्त प्रवाह 50% तक बढ़ जाता है और न्यूरोपैथिक दर्द, झंझनाहट में 70% तक की कमी आती है। मेरे एक 81 साल के मरीज श्री केदारनाथ अग्रवाल, जिनकी कमर और पैरों की नसें इतनी दब गई थीं कि वो 10 कदम भी बिना डंडे के नहीं चल पाते थे, ने इस तेल की मालिश शुरू की। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, मालिश से क्या होगा? नसें तो अंदर हैं। लेकिन 2 हफ्ते बाद वो अपने बिस्तर से उठकर मेरे क्लिनिक तक बिना सहारे आए और आंखों में चमक लेकर बोले, डॉक्टर साहब, मेरी कमर की वो जकड़न गायब है। लगता है जैसे मेरी नसों में दौड़ने की जगह बन गई है। मैं अब बाथरूम तक बिना डर के जा सकता हूँ। उनकी वापसी देखकर मैं भावुक हो उठा। आयुर्वेद कहता है कि सरसों तेल सरशप्तैल, वातशामक और स्नेहन करने वाला है, जबकि लहसुन लशुन रसायन और वाजीकारक है, जो धमनियों को साफ करता है। कैसे बनाएं व इस्तेमाल करें? तेल को हफ्ते में 1 बार बना लें। मालिश हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए करें, जोर से न दबाएं। मालिश के बाद 15 मिनट तक गर्म कपड़े से उस अंग को ढककर रखें। सावधानी, अगर त्वचा संवेदनशील है या घाव है तो न लगाएं। बहुत अधिक रक्तस्राव की समस्या हो तो लहसुन की मात्रा कम करें। फायदे, यह नुस्खा नसों को गहराई से गर्मी देकर खोलेगा, झंझनाहट और दर्द को तुरंत कम करेगा, जोड़ों को लचीला बनाएगा और रात भर आपके शरीर को गर्म रखेगा। नीचे कमेंट में सरसों तेल लिखें अगर आपने आज से इसे बनाना शुरू कर दिया, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। चौथा, घरेलू सुपरफूड नुस्खा, मेथी दाना और अजवाइन का अंग तापक पाउडर। दोस्तों, चौथा नुस्खा है मेथी दाना और अजवाइन का एक सुपर हीटिंग पाउडर, जो आपके शरीर के अंदरूनी हीटर का काम करेगा। आधा कप मेथी दाने और 1/4 कप अजवाइन लें। दोनों को अलग अलग हल्का सा भून लें, रंग न बदले। फिर दोनों को पीसकर बारीक पाउडर बना लें और एक एयर टाइट डिब्बे में रख दें। रोज दोपहर और रात के खाने के बाद आधा आधा चम्मच इस पाउडर को गर्म पानी के साथ निगल लें। मेथी दाना आयरन और फाइबर से भरपूर होता है और इसमें गर्म तासीर होती है। ये शरीर में गहरी जमी हुई ठंड को बाहर निकालने और रक्त निर्माण को बढ़ाने का काम करता है। अजवाइन, जिसे यवानी कहते हैं, ये पाचन अग्नि को प्रज्वलित करती है और शरीर के मार्गों स्रोतों में जमी गैस और बलगम को तोड़ती है। ये पाउडर आपकी पाचन की आग को इतना तेज कर देगा कि उसकी गर्मी पूरे शरीर में फैल जाएगी और नसों में जमी बर्फ पिघलने लगेगी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2025 में छपे एक शोध से पता चला कि मेथी और अजवाइन के इस मिश्रण ने बुजुर्गों के शरीर के मेटाबॉलिक रेट को 25% तक बढ़ा दिया और हाइपोथर्मिया
शरीर का तापमान गिरना के मामलों में 80% कमी लाई। मेरे एक 74 साल की मरीज श्रीमती प्रेमलता, जो हमेशा ठंड लगने और पेट फूलने की शिकायत करती थी, ने ये पाउडर लेना शुरू किया। शुरू में वो बोली, ये तो कड़वा होगा, लेकिन 10 दिन बाद वो बोली, मेरा पेट गर्म और हल्का रहता है। अब मुझे रात को 2-3 रजाई ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे हाथ पैर अपने आप गर्म रहते हैं। उनके चेहरे पर आया सुकून मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। आयुर्वेद के अनुसार मेथी मेथिका वात कफ नाशक और रक्त शोधक है, जबकि अजवाइन युवानी दीपन अग्नि प्रज्वलित करने वाली और पाचन है। कैसे बनाएं व खाएं? पाउडर बनाकर रख लें। गर्म पानी के साथ लेने से इसका असर तेज होगा। सावधानी, पित्त प्रकृति या गैस्ट्राइटिस की समस्या हो तो अजवाइन कम मात्रा में लें। डायबिटीज के मरीज मेथी की मात्रा पर नजर रखें। फायदे, ये पाउडर शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर आंतरिक गर्मी पैदा करेगा, पाचन ठीक रखेगा, नसों में जमाव दूर करेगा और आपको भीतर से इतना गर्म रखेगा कि ठंड आपके पास नहीं फटकेगी। नीचे कमेंट में मेथी अजवाइन लिखें अगर आपने आज से इसे बनाना शुरू कर दिया या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां घरेलू सुपरफूड नुस्खा, तिल, गुड़ और घी की ऊर्जा बॉम्ब लड्डू। दोस्तों, 5वां और आखिरी नुस्खा है तिल, गुड़ और घी के छोटे छोटे ऊर्जा के लड्डू, जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि आपके शरीर को पूरी सर्दी गर्म रखने की गारंटी है। 1 कप काले तिल को हल्का भून लें। 1 कप गुड़ को थोड़े से पानी में मध्यम आंच पर पिघलाए जब तक वो थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें भुने हुए तिल और 2 चम्मच देसी घी मिलाए। अच्छी तरह मिलाकर गर्म गर्म ही छोटे छोटे लड्डू बना लें। रोज सुबह नाश्ते में एक लड्डू खाएं। तिल कैल्शियम, आयरन और जिंक का खजाना है और इसमें तेल की मात्रा होती है जो शरीर को अंदरूनी चिकनाई और गर्मी देती है। गुड़ आयरन से भरपूर है और तिल के तेल को पूरे शरीर में फैलाता है। घी सबसे बड़ा ऊष्मादायक, गर्मी देने वाला और ओजस्वर्धक है जो शरीर की गहरी ऊर्जा को जगाता है। ये लड्डू आपके शरीर में एक धीमी गति से जलने वाली अंगीठी की तरह काम करेगा, जो पूरे दिन आपको गर्माहट देता रहेगा। फूड एंड न्यूट्रिशन रिसर्च 2025 के एक पेपर के अनुसार तिल और घी का यह संयोजन बुजुर्गों के शरीर के कोर तापमान को बनाए रखने में मदद करता है और हाइपोथर्मिया के खिलाफ एक प्राकृतिक बचाव कवच बनाता है। मेरे एक 83 साल के मरीज पंडित विश्वनाथ द्विवेदी, जो बहुत दुबले पतले थे और ठंड से हमेशा कांपते रहते थे, ने यह लड्डू खाना शुरू किया। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, लड्डू तो त्योहारों में खाते हैं, लेकिन 1 महीने बाद उनका वजन बढ़ा, चेहरे पर रौनक आई और वो बोले, डॉक्टर साहब, इस बार मैंने स्वेटर ही नहीं निकाला। मेरे शरीर में इतनी गर्मी है कि मैं सुबह ठंडे पानी से भी नहा लेता हूँ। मेरी सारी सुन्न नसें अब जाग गई लगती हैं। उनका यह परिवर्तन देखकर मुझे विश्वास हो गया कि प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है। आयुर्वेद कहता है कि तिल वात कफ नाशक है, गुड़ रक्त और मांस धातुवर्धक है और घृत सर्वोत्तम स्नेहन और ओजस बढ़ाने वाला है। कैसे बनाए व खाएं? लड्डू बनाकर एक बर्तन में रख लें। रोज सुबह नाश्ते के साथ या 11 बजे एक लड्डू खाएं। सावधानी, मोटापा या डायबिटीज की समस्या हो तो एक दिन में आधा लड्डू खाएं या गुड़ की जगह थोड़ी मात्रा में शहद मिलाएं। फायदे, यह लड्डू शरीर में लंबे समय तक गर्मी बनाए रखेगा, वजन और ताकत बढ़ाएगा, हड्डियों को मजबूत करेगा और नसों को पोषण देकर उन्हें खोल देगा। नीचे कमेंट में तिल लड्डू लिखें अगर आपने आज से इसे बनाना शुरू कर दिया या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, ये 5 घरेलू सुपरफूड नुस्खे, टिकटू चटनी, दालचीनी काढ़ा, सरसों लहसुन तेल, मेथी अजवाइन पाउडर और तिल के लड्डू आपके शरीर को अंदर से इतना गर्म और मजबूत बना देंगे कि ठंड आपसे डरने लगेगी। ये न सिर्फ आपकी दबी हुई नसों को खोलेंगे, बल्कि आपके शरीर की 90% बीमारियों को दूर करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि जब शरीर गर्म और नसें खुली रहेंगी तो रोगों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। जर्नल ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर 2025 की एक व्यापक समीक्षा बताती है कि इस तरह के पारंपरिक घरेलू नुस्खों को अपनाने वाले बुजुर्गों में सर्दियों के दौरान डॉक्टर के पास जाने की दर 85% कम हो गई और उनकी जीवन शैली में खुशहाली बढ़ गई। आप भी आज से ही इन नुस्खों में से किसी एक को चुनकर शुरुआत करें। एक चाबी, अतिरिक्त टिप, सुबह की धूप में 15 मिनट बैठकर इन नुस्खों में से कोई एक लें। धूप विटामिन डी देगी, जो नसों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और नुस्खा उसका असर 10 गुना बढ़ा देगा। क्या करें? आज ही अपनी रसोई में जाइए और इनमें से सबसे आसान नुस्खा तैयार करें। अपने परिवार के साथ इसे साझा करें ताकि हर बुजुर्ग इस सर्दी को हंसते खेलते और गर्माहट से भरपूर जी सके। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा नुस्खा
आपको सबसे आसान और प्रभावी लगा? क्या आपने इनमें से कोई नुस्खा आजमाया है? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने सभी बुजुर्ग मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी हर घर तक पहुंचे। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, गर्म रहें और हमेशा अपनी नसों में गर्म लहू दौड़ता रहने दें।